गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय प्रेज द लॉर्ड। मसीह की। परमेश्वर का प्रेज धन्यवाद। यशायाह की किताब ऑलमोस्ट हम आधा कर चुके हैं, आधा से थोड़ा सा कम। और यकीन मानिए, हमने काफी मुश्किल से मुश्किल जो लोगों का मानना है कि ये वाले जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत लोगों का काइन मैं आज जो किताब मैं पढ़ रहा था, कहते ये सबसे मुश्किल टॉपिक्स है। इसको समझना क्यों मुश्किल लगता है लोगों को? क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा ना सिखाए, अपनी समझ से, अपनी विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से हम परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं सकते। समझाने वाला प्रभु है, पवित्र आत्मा है, वही हमको सिखाता है। और हमने ये देखा भी है कि परमेश्वर पहले वो अपना बताता, मैं कौन हूं। परमेश्वर कौन है, कैसा परमेश्वर, क्या करता है वो। और हमने देखा परमेश्वर उद्धार करता ही नहीं, वाचा ही नहीं बनाता, बल्कि वो सृष्टि करता भी है। परमेश्वर की असली इच्छा क्या है? क्यों उसने इंसान को, मानव जाति को अपने जैसा बनाया? क्या मतलब? जैसा उसका स्वभाव है, जैसा वो सोचता है। कैसा सोचता है? हर वक्त एक अधीनता का माइंडसेट पुत्र का। पुत्र अपने आप में एक अधीन, हालांकि बराबर है, ये ध्यान देना। पिता और पुत्र एक ही सिंहासन पर विराजमान है, एक ही सिंहासन पर राज्य करते हैं। पर पुत्र बराबरी करने का हकदार है। कह सकता है मैं पिता के बराबर हूं, मैं, मेरा लेवल पिता का लेवल, मेरा पिता। पर लेकिन अधीनता स्वीकार करता है, आज्ञाकारी बन जाता है। यही स्वभाव वो आपको और मेरे को देना चाहता है। परमेश्वर ने भी सब मानव जाति को ये एक वाचा के जरिए से बताया कि अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है, पुत्र के जैसे बनो। पुत्र क्या करता है? जैसा पिता चाहता है, सारी मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बलिदान बन जाता है। वो बलिदान कि सारा का सारा हमारा पाप, हमारी कमजोरियां, नालायकियां, सब कुछ प्रभु के ऊपर डालकर प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, पिता के सामने, पिता के दाहिने हाथ चला जाता है, हमारे लिए एक रास्ता खोल देता है। क्या? कि हम भी इसी रास्ते से परमेश्वर के पास जाएं। और हमने ये सब कुछ देखा था। और ये संदेश सिर्फ यहूदियों को ही नहीं था, इज़राइल को ही नहीं था, राष्ट्रों को था। याद है जो अशूर को संदेश किसने भेजा था? किसने सुसमाचार सुनाया था अशूर को? याद है? निन्नवे। निन्नवे किसकी राजधानी थी, है या थी? अशूर की। कौन गया था वहां पर, किसी का आइडिया है? जोना नबी। योना योना जोना, नबी। जोना नबी। और वो भी ऐसा प्रचारक था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन, ऐसे जैसे लापरवाह प्रभु का दास, प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया, योना को भेजा। जैसे भी वो गया और निन्नवे को प्रचार किया कि यहोवा कैसा परमेश्वर है। निन्नवे ने, यानी अशूर ने,
पश्चाताप किया। पश्चाताप किया यानी विश्वास किया कि ये यहोवा कैसा परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमको अपने जैसा बनाना चाहता है, वो जैसे वो राजाओं का राजा है आपको भी राजाओं का राजा बनाना चाहता है। अशूर को ये अधिकार दे दिया। हम देखेंगे कि अशूर ने सोचा मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं बहुत ज्ञानी, बड़ा, बहुत सारा उसके पास अथॉरिटी, पैसा, सब कुछ आ गया। लेकिन प्रभु को मान्यता, प्रभु की इज्जत, प्रभु की वाचा, प्रभु के नियम भूल गया। भूल गया कि किसने उसको ये सब अधिकार, ये सब कुछ दिया। अश्शूर का भी न्याय हो गया। संदेश क्या चल रहा है? सिर्फ राष्ट्रों को ही नहीं, यहूदियों को ही नहीं, हर एक इंसान के लिए हमें उस पुत्र के जैसा, यहोवा के जैसा, जैसा परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में राज्य करता है, उसके जैसे बनना है। वो है असली राजा। जमीन के ऊपर राजाओं को वो बनाता है, खड़ा करता है। और अगर कोई भी राजा या संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञाओं में नहीं चलना मांगता या चलता, उसको वो सिंहासन से नीचे गिराता है, जैसा अशूर या और भी किंगडम्स होंगे। और सिर्फ राजा ही नहीं, मनुष्य को भी, मनुष्य को भी वो ऊंचा उठाता है, ऊंचे पर बैठाता है, अधिकार देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। पर लेकिन अगर मनुष्य अपने आप में ये समझने लग जाए ये सब कुछ तो मैंने अपनी काबिलियत से किया, मेरी अपनी इंटेलिजेंस, मेरा अपना, वो सारा का सारा जो उसका सेहरा अपने सर पर बांधने लग जाए, मैंने किया, वो घमंड की आत्मा है, वो शैतान की आत्मा है। तो अब यहां पर आज हम करेंगे 32वां अध्याय यशाया। और वो परमेश्वर का वो दर्शन, वो राजा जो कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, मैं यरूशलेम की भी रक्षा करूंगा, जो विश्वास करते हैं मैं उनकी रक्षा करूंगा, और मैं तुम्हारा राजा भी बनूंगा, मैं तुम्हारा राजा भी हूं। आज देखेंगे यशाया उसका 32वां अध्याय क्या लिखता है। एक एक आयत से करो। हाँ, मीनू। यशाया 32 जिसकी हेडिंग है धर्मी राजा। यस। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा हम्म। और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हम्म। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार ना कहलाएगा और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है,
वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। तो क्या देखा हमने? परमेश्वर पूरे संसार को, सब लोगों को दो कैटेगरी के लोगों में बांटता है। देखो, कल भी हमने इसको समझा था कि दो कैटेगरी के लोग कैसे हो गए। एक तो कैटेगरी वो लोग जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। देखो, परमेश्वर का रास्ता, उसने अपनी वाचा बांधी। ये इसको देखेंगे तो वाचा का मंदिर, अंग्रेजी में बोलते हैं टेबरनेकल, टेबरनेकल, या मूसा का तंबू, ऐसे भी बोल सकते हो, या प्रभु का घर, जैसा भी आप समझे हुए। ये पैटर्न दिया है उसने। मूसा को बोला ये वाला नमूना, ये वाला तंबू, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे है क्या, तुम्हें इसके अंदर दाखिल होना है। इसके अंदर से इस वाचा को, कि इस वेदी में बलिदान करते हुए, इस वेदी का बलिदान करते हुए, ये अगर ये बलिदान तुम्हारा ग्रहण योग्य है तो तुम इसी में शुद्ध होते हुए, ये पानी दर्शाता है, और तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में उसके रोटी को खाते हुए, रोटी मतलब उसका वचन को खाते हुए, उसकी ज्योति, ये ज्योति में बने रहो, उसकी ज्योति में और यहाँ पर ये प्रार्थना का वेदी, ये है वेदी, यानी यहाँ पर आकर अपने प्रार्थना को करो। और प्रभु यहाँ पर अपने स्वर्गदूतों के साथ, आप प्रभु का यहाँ पर निशान लगा सकते हो कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और वो एक राजा का रूप है, जैसा प्रभु यीशु मसीह यहोवा पुराने नियम के अंदर वो राजा है। वही राजा कहता अब वो जमीन के ऊपर राज्य भी करेगा। तो यहां पर कहता है देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा। कौन है ये राजा? यीशु, प्रभु। वो जो स्वर्ग में राजा है, वो जो तंबू बनाया हुआ है, मेरे पास आना है, इस वाचा के द्वारा, इस बलिदान के द्वारा तुमको आना होगा। और क्या है वो जगह? इस सारा का सारा तंबू तुम्हारे लिए एक छिपने का स्थान है। सब मानव जाति इसके अंदर आ जाओ, यानी सब मानव जाति यहां पर आओगे, तुम्हारे लिए क्या है वो? एक प्रभु का तंबू है, छिपने का स्थान है, एक निवास स्थान बोलो उसको, तंबू बोलोगे उसको तो। तंबू हो, निवास स्थान हो, छिपने का स्थान हो, जैसा भी आपको समझ में आता है। प्रभु क्या है? एक घर है, घराना है, मंदिर है, प्रभु का निवास स्थान है, जहां पर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जहां से वो बातचीत करता है अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों के साथ बातें करता है। बहुत भेद की बातें। अभी कोई पूछ रहा था कि मूसा को, यशायाह को, बड़े बड़े नबियों को, पौलुस को वो कैसे बातें करता है? बिल्कुल यही तरीका है। अगर आपको प्रभु से बातें करनी है, अगर आपको प्रभु से कुछ, देखो, कुछ भी वचन समझ में नहीं आता है, आपको अपना बुद्धि ज्यादा खोपड़ी खराब नहीं करनी, सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठ जाओ। इसी रीति से आना है, यीशु के लहू में होते हुए, वचन में अपने आप को शुद्ध करते हुए, रोटी को खाते हुए, रोटी को चबाते हुए, उसके उसके उस ज्योति के अंदर प्रार्थना। आपको एक या दो बार प्रार्थना करनी है, प्रभु ये बात कुछ समझ में नहीं आई, प्रभु ये बात समझ में नहीं आई थी, मतलब आपको थोड़ा सा कंसर्न बताना होगा। आपको प्रभु किसी ना किसी तरीके से वो आपको जरूर वो भेद की बातें बताना शुरू कर देगा। ये यही मूल मंत्र है। और फिर वो आपको अपनी उपस्थिति में आने के लिए ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर के अंदर जाते हो, बाहर आते हो। एक अपना घर होता है, जैसे घर के अंदर जब कभी आओ जाओ, आओ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही होगा। क्या लिखता है?
और वो देखो राजा, पहले ऐसे फिर देखो देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय के साथ हुकूमत करेंगे। राजकुमार कौन हो गए? हम लोग। हम लोग। देखो यही तो बात को समझना होगा। अब ये जो हम लोग हैं, अगर ये प्रभु है यहाँ पर, वो राज करता है, हम लोग कौन है? ये राजकुमार हो गए, ये सब राजकुमार या राजकुमारियां। ठीक है ना, राजकुमार राजकुमारियां। तो ये कौन है जो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर आकर प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं? ठीक है, अभी पर्दा नहीं है, याद रखना, आजकल पर्दा, नए नियम में पर्दा नहीं है। अब हमारा प्रभु के साथ डायरेक्ट, हम प्रभु के सिंहासन पर सामने खड़े होकर, सिर्फ प्रभु से ही नहीं, एक दूसरे के साथ भी हमारा आपस का रिश्ता भी वही होता है। जब हम बातें करते हैं, जब हम आपस में बात करते हैं, प्रभु सुन रहा होता है हम क्या बातें करते हैं। यस। ये ये परमेश्वर का, कहो, किंगडम है, उसका घराना है, उसके लोग हैं। और वो कहता है कि ये राजकुमार क्या करेंगे? अभी हुकूमत करेंगे। अभी आप थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, घराने के अंदर और बहुत सारे लोग हैं। कौन लोग हैं? राजकुमार। अच्छा, ये जो हमने निशान लगाया था लाल रंग का, याद है? ये लाल रंग के लोग, ये लोग वहां पर नहीं होंगे। ये लाल वाले, उनके जो लाल वाले हैं, उनका स्थान यहाँ पर है। ओके, ये लाल वाले कौन है? जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के वाचा में, परमेश्वर की उपस्थिति में बनना तो चाहते हैं, रहना तो चाहते हैं, पर अपने बल से। याद रखो, अपने बल बल। से, अपनी खूबियों से, अपनी लियाकत से। और उसको प्रभु घमंड की आत्मा बोलता है। शैतान, देखो इसको बड़ा बारीकी से पकड़ना है, वो शैतान की आत्मा क्या है? अपने बल से मैं प्रभु का के सिंहासन के जैसा, उसके ऊपर, बल्कि उससे भी ऊंचा सिंहासन मैं बनाऊंगा। लूसीफर, वो शैतान की आत्मा है। हम्म। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो पुत्र भी है, वो राजा भी है, उद्धारकर्ता भी है। कैसे? अधीनता के साथ वो पिता की आज्ञा का पालन करता है, इसलिए वो राजा है। और वो उसी रास्ते से आकर खुद बलिदान भी होता है, बलिदान होकर संसार के लिए एक उद्धार के काम भी करता है। वो राजा है। और यही खूबियां अपने राजकुमारों को भी देना चाहता है। वो चाहता कि आप और मैं, जगत के सारे लोग इस खूबी को अपने अंदर ग्रहण करने की वो लालसा रखे, इच्छा रखे। प्रभु से मांगे, प्रभु हमको तेरे जैसा बनना है। ये वाला जो हमारे अंदर एक मीठी मीठी सी आग, प्रभु के लिए लगन जलन, वो लगी रहनी चाहिए लगातार। देखते रहो। तो ये कहता है कि मेरी उपस्थिति में वो राजकुमार होंगे। अब थोड़ा सा राजकुमार के ऊपर अगर आप निशान लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग कुंजी शब्द बनता है ये। क्या लिखता है? राजकुमार कैसे होंगे? हर एक राजकुमार कैसा होगा? दूसरी आयत से, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हर एक राजकुमार अपने आप में एक तंबू है। याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा था? क्या तुम नहीं, या कुरिन्थियों का 6वां अध्याय नहीं पढ़ा, और तीसरे अध्याय के अंदर, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम्म। हम और आप, जैसा यीशु कहता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, बदन हूं, पुत्र हूं, आपको भी अपने जैसा मंदिर, अपना जैसा निवास स्थान बनाना चाहता है। विश्वास रखिए,
कि ये आत्मिक दर्शन है कि जैसा यीशु हम सबको अपने मन के अंदर, अपने बदन के अंदर, अपने घराने के अंदर वेलकम करता है, राजकुमार राजकुमारियों को भी यही करना कहता है। देखो, याद है दाऊद क्या कहता है? भजन 110 है, वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है क्या करे? प्रभु की स्तुति करे। हम्म। तो दाऊद अगर निकलता तो निकाल लो जरा, 110 है ना? 110 ही है ना? ना, या 103, सॉरी। 103, 103 है शायद। है 103 103। है ना? और ब्रदर जी से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अभी सिस्टर सिमरन का एक सवाल था, क्या मिलेगा? ये राजाओं को मिलने वाली आशीषें हैं, ये रिसीव करनी पड़ेंगी हमें। 103 में कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यानी याद रखिए, जैसा यीशु एक राजा है, राजा के पास बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी भीड़ आती है, संसार के लोग आ रहे हैं, और परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, वाचा का रास्ता। तुम्हें उसी वाचा के रास्ते से परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु के बदन में होकर आना है। बिल्कुल वही पैटर्न जैसा दाऊद कहता है, हमें भी वैसे ही लोगों के लिए एक निवास स्थान बनना है। हमारे अंदर, जैसे दाऊद कहता है, जो कोई मेरे अंदर है, जो कुछ मुझ में है, वो क्या करे? प्रभु की आज्ञा का पालन करे, प्रभु की स्तुति करे, मतलब वही वाचा का पालन करे। आज आज अगर हम अपने आप को राजा, राजकुमार या रानी या प्रभु की प्रिंस कहते हैं, प्रिंस प्रिंसेस, जो भी हम अपने आप को समझते हैं, क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? जैसा यीशु पिता का पुत्र राजा है, हम भी उसके अंदर राजा, राजकुमार, राजकुमारियां हैं। और वैसे ही नहीं, लोगों के लिए एक छिपने का स्थान है, यानी लोगों के रक्षक हैं हम, लोगों को संभालने वाले, लोगों को बचाने वाले। जैसा यीशु है, वही खूबियां हमारे अंदर है। ठीक है, और आगे पढ़िए। और दूसरी आयत हो गई। हाँ जी। उस समय, तीसरी आयत में लिखा है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। यानी जब हम ये दर्शन आ जाता है, जब कोई भी प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता, मसीहा करके ग्रहण कर लेता है, हम भी जैसा यीशु राजकुमार है, राजा है, हम भी एक राजकुमार का माइंड रखते हैं। हमारे अंदर भी वही स्वभाव आ जाता है। जैसा यीशु एक छिपने का स्थान है, रक्षा करने, रक्षक बन जाता है हमारे लिए, हम भी दूसरों के लिए एक रक्षक के जैसे एक छिपने का स्थान, एक शेल्टर बन जाते हैं। और यही कह रहा है, और इस दर्शन के लिए हमारी आंखें धुंधली नहीं रहती, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। ये देखो, ये आत्मिक आंखें खुलने का मतलब क्या है? पहली बात, हम परमेश्वर की इस वाचा को, इस नियम को, इस घराने को, यीशु मसीह के बदन को देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और ये आत्मिक उन्नति होती जाती है, हमारी आंखें दिखाई देने लग जाती। जब तक ये दर्शन नहीं होता, हम अंधे जैसे होते हैं। दुनियावी आंखें तो हो सकती हैं, पर लेकिन आत्मिक आंखें अंधी होती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, भूल जाते हैं, या समझ में नहीं आता। जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, घराना है, मंदिर है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, घराना है, चट्टान है, ये कह रहा है, रक्षक है। और उस समय
कोई हम हमारे को खुला खुला आंखों में बिल्कुल खुला दर्शन दिखाई देता है। पर लेकिन आगे चलिए। हम्म उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। यानी हम जो भी हैं, कई बार ना हम बड़ी अभी प्रभु को समझने के लिए बड़ा उतावलापन करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, हमको तो बहुत, मेरे को तो पता नहीं कैसा बन जाना, मुझे तो पौलुस जैसा बन जाना है, मुझे तो यीशु जैसा बन जाना होना चाहिए। उतावलापन है थोड़ा, कोई बात नहीं। पर लेकिन ये उतावलापन प्रभु शांत कर देता है, और फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि ये उतावलापन बच्चों की तरह होता है। जैसे मुझे भी पापा के जैसे बनना है। बच्चे बच्चे पापा के जूते पहनते हैं ना, या मम्मी की जूती पहनते हैं। क्या एटीट्यूड क्या होता है कि हमें पापा के जैसा बनना है, अच्छी बात है। पर वो उतावलापन प्रभु शांत कर देता है। कैसे? ज्ञान की बातें सिखाता है वो आपको, राजकुमारों को, राजकुमारियों को वो से ज्ञान हमें की। जैसे हमें अभी यशायाह की तरह उतावलापन हो रहा है कि हम उसके सारे दर्शन हम भी सीख लें। उसकी तरह ज्ञान पाले, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्ञान की बातें सिखाता है, वो सिखाना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने। लेकिन उतावलापन होता है ना, बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि आज आज ही मुझे सब कुछ सीख लेना है, आज ही मुझे सारा ज्ञान आ जाना चाहिए ये। तो ये कहता है उतावला मन के ज्ञान की बातें सीखेंगे, और क्या होगा, और तुतलाने वाली जीभ फुर्ती से और साफ साफ बोलेगी। कई लोगों को परमेश्वर का वचन कई बार बोलना पड़े, समझाना पड़े, तो हम फिसलते हैं। एक बचपना होता है, एक शुरुआत होती है, एक जैसा बच्चा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आओगे, प्रभु से वचन सीखोगे, आपका प्रभु वो मुंह भी खोल देगा। आपके जो तुतलाने वाली जुबान है वो फुर्ती से बोलेगी, ये कह रहा है। पर लेकिन मूड मूड कौन है? तो है जो ढीठ लोग होते हैं। 5वीं आयत पढ़िए। मूड फिर उदार ना कहलाएगा हम्म और ना कंजूस दानी कहा जाएगा, हम्म क्योंकि मूड तो मूर्ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। मैंने कहा था ना, मूड कौन है? ये लोग मूड है। मूड मूड क्या होता है? एकदम से जो बड़े ही ढीठ मन, सीखने वाला मन नहीं, संसारिक मन, जो प्रभु के जैसा अधीनता, बलिदान, आज्ञाकारी, वैसा मन नहीं रखते। हम्म, वो एक किस्म से मूड मन बोला जाता है। मूड फिर उदार ना कहलाएगा। मूड कभी भी, उदारता क्या होती है? जेनरस, बी हम्म, जेनरस। लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के मददगार होने के लिए, लोगों के लिए एक शेल्टर बनने के लिए, किसी भी तरीके। ऊपर हमने क्या देखा था कि वो लोगों के मददगार होते हैं, जो राजकुमार होते हैं। पर लेकिन ये मूड लोग, इनके अंदर कोई आपको देखिए, मूड मूड आदमी जो होते हैं, पैसा, सारा कुछ, ताकत, सब कुछ होता है उनके पास, तो लोगों की मदद नहीं वो कर सकते, किसी की मदद नहीं वो कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको ये दर्शन है ही नहीं कि वो हम्म, कौन है, कि वो राजकुमार होने के लिए बुलाए गए हैं। पर लेकिन वो मूड है, वो उदार नहीं कहलाएगा, ना ही कंजूस दानी कहा जाएगा। एक वो लोग कंजूस भी होते हैं, दानी नहीं कहलाए जाएंगे वो कभी भी। हम्म और मन में क्या कैसे सोचते हैं वो? 6ठी आयत को देखें। मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, हम्म कि वे अधर्म के काम करें और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहें, भूखे को भूखा ही रहने दें और प्यासे का जल रोक रखें। तो यहाँ पर उनका माइंड में क्या चलता रहता है? एक एक जो मूड व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा का पालन सिर्फ खुद ही नहीं वो गलत काम करता, दूसरों को भी बहकाता है। कभी आपने देखा
कि जो लोग मूड होते हैं ना, मूड स्वभाव के, पहला वो खुद तो प्रभु के वचन को नहीं सीखेंगे और दूसरों को भी यही करेंगे। दूसरों को भी दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये ये मूड का स्वभाव है। वो मूड तो वह कहता है दूसरों को भी ऐसा ही, मूड तो मूर्ता ही की बातें बोलता है और मन में अनर्थ ही घटता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, झूठ बातें बोलता है। हाँ? और फिर प्रभु क्या कहता है? छली की चालें बुरी होती हैं, वे दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हों। तो परंतु हाँ, परंतु उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया एक राजकुमार का माइंडसेट कैसा है और मूढ़ व्यक्ति का जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। दोनों में फर्क होता है। यस। दोनों में फर्क ये है कि उदार व्यक्ति उदारता की बातें करता है, उदारता की युक्तियां निकालता है और उदारता में वो स्थिर भी रहता है। पर मूढ़ व्यक्ति ना तो प्रभु का आपको वचन को सीखेगा, ना परमेश्वर की वाचा को सीखेगा, परमेश्वर के गुणों को सीखेगा, ना ही वो आपको मदद करेगा, ना वो आपको सिखाएगा, बल्कि उल्टा वो झूठ बोलेगा। ये ये बहुत इजी है। आज बहुत सारे लोगों को अगर आपने समझना है, अगर कोई प्रभु के वचन को उसकी भूख और प्यास नहीं है, वो दूसरों को प्रभु के वचन की भूख और प्यास नहीं दे सकता। वो परमेश्वर के वचन में जैसा वो राजकुमार है, राजकुमारी है, दूसरों को राजकुमार राजकुमारी होने का न्योता नहीं दे सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। ये वाली बात है। और फिर तुम लोगों की जो राजकुमारियां हैं, उनका भी एक दर्शन है। देखें, 9वीं आयत से, यरूशलेम की स्त्रियां, देखो टॉपिक है ये। हाँ जी, यरूशलेम की स्त्रियां, 9वां वर्स कहता है, हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। अब ये किसको किसको संबोधित किया जा रहा है? राजकुमारियों को। ध्यान देना। अब ये राजकुमार, अभी पहले वो राजकुमारियों से बात कर रहा है। क्या? क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो, तुमने परमेश्वर के वचन को सुना, तुम मेरे मंदिर में आ गए। पहली बात याद रखो कि तुम राजकुमारी हो, तुम राजकुमार हो। ठीक है? और पहली बात, तुम्हारे को मेरे वचनों को सुनना होगा। यू हैव टू लिसन टू मी। मेरे वचनों को सुनो। क्या? ये निश्चित स्त्री, हाँ पढ़िए। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। जब हे भी फलों की बात करता है, जब भी वो ये बातें करता है, वो प्रभु किसके साथ, अपने साथ कंपेयर करता है। प्रभु के फल कौन है? हम लोग जो प्रभु में उद्धार पाए हुए लोग, हम फल है उसके। अच्छा, जब हम प्रभु के मंदिर बन जाते हैं, जब हम प्रभु के लिए राजकुमार और राजकुमारियां बन जाते हैं, हमारे फल कौन से होने चाहिए? लोग लोग विश्वास करें, लोग विश्वास करें कि ये मंदिर, ये घर, प्रभु का घर, यहाँ का राजकुमार या राजा कौन है और ये कौन है। और अगर मैं, देखो, यीशु ने कहा अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम भी ये अधिकार पा जाओगे कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओ। हम जब विश्वास कर लेते हैं, हम प्रभु के फल बन जाते हैं। पहला फल यीशु, उसके बाद में हम लोग। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही हम जो आज के राजकुमार राजकुमारियां हैं, प्रभु में तो आ गए, पर लेकिन अभी हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग
आकर हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे विश्वास को देखते हैं, हम अपने आप को राजकुमार कहते हैं, क्या वो फलदायक हुए? क्या उनका जीवन बदला? वो पूछ रहा है अभी। एक वर्ष, थोड़ा शुरू शुरू में तो बड़ी खुशी की बातें होती हैं, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारी हो, परंतु एक साल के अंदर तुम विकल हो जाओगी, कुछ ही समय तोड़ने को ताके नहीं रहेंगी, कुछ फल नहीं दिखाई देगा। क्या कहता है? तुम्हारे तुम्हारे हाथ कोई फल नहीं लगेगा। हे सुखी स्त्रियों, थर थराओ और निश्चिंत निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो और अपने अपने टाट वस्त्र उतार कर अपने कमर में टाट पहनो, है ना, वस्त्र उतार कर। क्या मतलब है? प्रभु, रिपेंट करो। रिपेंट करो। क्योंकि अब देखो, ये कौन सी वाला शिक्षा क्या चल रही है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, जो उद्धार नहीं पाए, उनके लिए प्रभु को बहुत दुख है, बहुत चिंतित है। ठीक वैसे ही तुम राजकुमार और राजकुमारी जो मेरे भवन में, मेरे प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है, तुम बड़े खुश हो, बड़े आनंदित हो। पर लेकिन पर लेकिन तुम्हारे पास कितने लोग आ रहे हैं? क्या वो सचमुच में राजकुमार और राजकुमारी होने के लिए, क्या वो फलदायक है क्या? अगर नहीं है तो टाट पहनकर प्रार्थना करो, अपने आप को इतना दीन करो। ये वाला, ये शिक्षा है प्रभु की, कि हम कितने दीन हो जाए, कितना रिपेंट करें, कि प्रभु हमारे को इस्तेमाल करे, जैसा यीशु ने हमें अपने पास बुलाया, हमें भी लोगों को इसी मंदिर में, इसी घर के अंदर, इसी तंबू के अंदर लेकर आना है। ये वाली बात कह रहा है वो। तो कहता यस। तुम भी थर थराओ, अपने अपने वस्त्र को, क्या कहता है, वस्त्र उतार कर अपनी कमर में टाट कसो, और क्या कहता है 12वीं वे आयत। मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। हम्म। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कंटीले पेड़ उपजेंगे। तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे घरों में भी कंटीले लोग होंगे। कंटीले। जो लोग तुम्हारे जैसा, देखो यीशु मसीह ये वचन किसके साथ कंपेयर कर रहा है? अपने साथ करता है कंपेयर। मेरे पास भी, प्रभु के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग, देखो हम, मैं उस तस्वीर को फिर से आपके सामने लगाना चाहता हूँ, ये वाली तस्वीर को। कितने लोग आ रहे हैं प्रभु के सामने? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर लेकिन बहुत सारे लोग नीचे आग में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आग में जा रहे हैं। क्या प्रभु को इससे खुशी होती है क्या? नहीं। प्रभु को खुशी होती है? नहीं। प्रभु को बहुत दुख लगता है। हम्म। बिल्कुल तुम्हें, हमें भी वैसे ही होना है। जब प्रभु के पास नहीं आ रहे, हमारा भी मन कहता, तुम्हारा भी मन दुखी होना चाहिए। कई बार ना हम बड़े लापरवाह से जब हो जाते हैं, हा 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 कर लेने लगते हैं, वो लोग ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, इसलिए हम आनंदित नहीं है। हम्म। हमें दुखी होना चाहिए, हमें टाट पहनना चाहिए। वो कह रहा है कि तुम टाट पहनो, छाती पीटो, मेरे लोगों के वर्ण प्रसन्न। 13वीं आयत पढ़ो। हाँ जी। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे। कटीले पेड़ उगेंगे तुम्हारे भी यहाँ पर। देखो ये बात को हमेशा से याद रखना, जितने लोग प्रभु आपको दे रहा है या देगा, जरूरी नहीं है कि वो रेडीमेड फल होंगे। हम्म। रेडीमेड फल नहीं है, फल लगेंगे समय के साथ। सही बात है। और यही सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की, वो फलवंत हम होंगे, उन्हीं फलों से ही हमें वो जानेगा। हाँ, मेरे। यस। तो वो फलवंत जो हमारे जो जीवनों में, बहुत सारे कांटेदार, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, यस। पर हमें उनको ध्यान से, उनको भी यही माइंड से शिक्षा भी देनी है कि तुम्हारी बुलाहट
एक राजकुमार राजकुमारी के लिए दी गई है कि जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, उसके मंदिर में आ जाते हैं, हमें उसके जैसा बनना है। सर नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो वर्ष अभी हमने पढ़ी है 10वीं आयत और 11वीं आयत, जो जब इसमें बात कर रहे हैं तो परमेश्वर शायद यही बात कर रहा है कि अपने उन विश्वासी जनों से जो उसके राजकुमार राजकुमारियां हैं, कि उनके जीवन में जब कोई ऐसा समय आए, हाँ। है ना, सूखा आए, उजाड़ आए और ऐसी जीवन में घटनाएं आए, तो उस समय उन्हें व्याकुल नहीं होना है, उस समय उन्हें वेट करना है उस पवित्र आत्मा का, उसके वचन का वेट करना, उसकी आज्ञा का। कई बार ऐसा होता है व्याकुलता आ जाती है, डगमगा जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल वेट करना है उसका। बिल्कुल, हमारी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे कंटीले झाड़ीदार ऐसे लोग आ जाते हैं। Yes. असल में जितने भी कंटीले होते हैं वो तो सिर्फ आग में डालने के लिए होते हैं। हाँ, हम्म। अगर वो विश्वास नहीं करेंगे वो नीचे आग में ही जाएंगे। पर लेकिन Yes. प्रभु चाहता क्या है? हमें उनके लिए टाट ओढ़कर प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, गिड़गिड़ाओ, प्रभु से प्रचार करो, वचन बांटो, जैसे भी है समझाओ उनको, जैसे उसने प्रभु कहा ना, करता है। मेरी आवाज सुनो, मेरी हम्म, आवाज सुनो, कह रहे हम्म। देखो, ये वो कह रहा है कि तेरा जो, आगे चलो पढ़ो जरा 14वीं आयत से। क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे। ये मंदिर, प्रभु यीशु ने क्या कहा था जब वो मंदिर दिखाया था उनको, याद है? बोला कि ये मंदिर 42 साल में बना। प्रभु ने क्या बोला? 46 ये साल लगे मंदिर थे, है, कहते 46 साल लगे इसे बनाने 40 में, साल कहता है एक लगे। पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, प्रभु ने कहा इस मंदिर का एक पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, हम्म, ढा ढा दिया दिया जाएगा। जाएगा। क्या मतलब है? जब हम प्रभु संसार के अंदर, जब इस मंदिर के अंदर बहुत सारे संसारिक लोग आ जाते हैं, बहुत संसार, अब यीशु के बदन में क्या आ गया? सारा संसार आ गया। सब संसार के लोग, संसार का पाप जब आ गया तो यीशु को सूली पर उस ढाना पड़ा, उस मंदिर को ढा दिया गया, यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा। बिल्कुल वही सिस्टम, हम्म, सेम पैटर्न। ये मंदिर जब भर जाता है संसार के लोगों के साथ, प्रभु उसको नाश कर देता है, वो मंदिर ढा दिया जाता है। ये वाली बात कह रहा हूं कि अभी देखो, हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि जब भी कहीं ना कहीं हमारे फेलोशिप के अंदर, हमारे लोगों के बीच में एक लिमिट होती है कि हम उनके साथ फेलोशिप करें, हम उनके साथ जुड़े रहें, पर एक टाइम आता है हमको छोड़ना पड़ता है। हमको छोड़कर प्रभु को, अगर ढाता है तो ढाने दो, अगर ढहता है तो डहने दो। प्रभु ने क्या किया? मंदिर कहता ये तो ढहेगा ही। क्यों? क्योंकि वो पाप पाप के लोग उसके अंदर दाखिल हो गए। और ये क्रिसमस। बड़ा बहुत, और हमें भी अपने मंदिर के लिए, अगर ये हम्म, शरीर हमारा मंदिर है, ये शरीर भी एक दिन ढह जाएगा। कैसे ढह जाएगा? ये फिजिकल शरीर, जब एक समय निर्धारित है जब ये शरीर ढह जाएगा, ढा डालेगा वो। और यही कह रहा है कि ये भवन भी त्यागा जाएगा, कोलाहल से नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरियों के सदा घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बनी रहेंगी। कब तक ये चला रहेगा? आगे चलो जरा 15वीं आयत। आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। कब तक ये नहीं, यानी ये मंदिर जिसके अंदर सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के, वो लाल कलर जो हमने किया है, संसारिक लोग भर जाते हैं, हम्म, तब ये शरीर को वो ढा देता है। इसी को कहते हैं हम संसार के लिए मर जाते हैं, संसार की चीजों के लिए हम मर जाते हैं। तब क्या आता है? पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला आ जाता है। क्या कहता है? तब एक आत्मा, पढ़ो जरा 15वीं आयत। तब हम्म, जब तक आत्मा ऊपर से ऊपर हम पर उंडेला ना जाए, और
जंगल और फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। क्या मतलब है? ये जिंदगी, ये शरीर, ये जो राजकुमार है हम, परमेश्वर हमें फलदायक होने के लिए बुलाता है। पर लेकिन अगर ऊंट कटारे हैं, पहली बात, हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। पर लेकिन प्रभु क्या करेगा? नाश करेगा उसको, हमेशा उसको नाश करेगा, उसको आग में डालेगा और फिर क्या करेगा? अपनी आत्मा उंडेलकर आपको एक और जीवन देगा। अभी कोई बात कर रहा था कि हमारा लेवल कब ऊंचा उठता है। याद है, कोई पूछ रहा था, उसका जवाब है ये जब बड़ी ये वाला मंदिर। तो वाली वचन है, बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है कि जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला नहीं जाए, तब तक जो हमारा ये जंगली जीवन है, ये फलदायी बारी नहीं बन। नहीं होगा। यस, वेरी गुड। लेकिन ये इसके आगे लाइन लिखी है, और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। इसका क्या मतलब हुआ? ये वन जब तक मतलब ये जिंदगी। ढाया नहीं जाता, ये शरीर, संसारिक लोग देखो, हम सबको वेलकम करते हैं अपने शरीर के अंदर। हम्म, अपने, हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारियां हैं। हम अपने अंदर, अपनी फेलोशिप के अंदर, हमारे जीवन के अंदर सबको वेलकम करते हैं। हम्म, हर कोई वेलकम है। पर लेकिन अगर नहीं हो रहा है, अगर बदलाव नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर उसको ढाएगा। ऐसे लोगों को, वो मैंने कहा, वो ना लाल लाल रंग के लोग, याद रखना, हम्म, वो लाल रंग के सांस। लोग नीचे जाएंगे, उसको ढाएगा वो। और फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा उतरता है और फिर आपका लेवल एक स्टेप ऊंचा चला जाएगा। आपका आत्मिक जीवन एक अलग लेवल हो जाता है। ये कह रहा है वो पवित्र आत्मा आएगा और वो उंडेला जाएगा और तुम फलदायक हो जाओगे। और फिर क्या होगा? तब 16 उस जंगल में न्याय बसेगा तब उस जंगल में न्याय बसेगा। और हाँ, उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हाँ। और धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। देखो, बिल्कुल ये, आप प्रभु के वचन को सीखना है तो बिल्कुल यीशु मसीह को फॉलो करो। बिल्कुल यीशु, जैसा यीशु इंसान बन गया, यीशु आपके लिए, मेरे लिए एक जंगली, जैसे हम लोग पापी लोग, वैसा बन गया। हम्म, हालांकि उसने कोई पाप नहीं किया, आपके जैसा हमारे बीच में आ गया। जब पापों का बिल्कुल बोझ इतना भर गया, उसको क्रूस पर जाना पड़ा। क्रूस पर जाकर उसको मरना पड़ा, उस आग के, उसके अंदर जाकर मरकर फिर जी उठा। कैसे? पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा ने उसको दोबारा जीवंत किया, पहला फल बन गया, ताकि हम लोग भी, जो यीशु के इस मृत्यु के द्वारा हम विश्वास करते हैं, हम भी वैसे ही, हमको भी पहले मरना होगा। हमें भी वो बहुत सारी चीजें, कैसे मरना होगा? हम अपने लिए तो मरते हैं, संसार के लिए भी मरना है। संसार के लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। हम राजकुमार हैं, हमें ग्रहण करना होगा, हमें संसार से मोहब्बत करनी होगी। संसार के, हम संसार से अलग नहीं हो सकते। संसार के लोग हम वेलकम करते हैं, वेलकम, सबको आने दो। पर लेकिन रास्ता वही है, रास्ता यीशु का दरवाजा, वही तंबू, इसी रास्ते से हम परमेश्वर के पास जाते हैं। अब होगा क्या? बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के इस तंबू का रास्ता, वेदी का रास्ता, बलिदान का रास्ता कबूल नहीं होगा। कहां हम्म, जाएंगे फिर वो? पर लेकिन आपका जीवन बढ़ता जाएगा। ये आपकी आत्मिक उन्नति का एक रास्ता है, ये वाला दर्शन है ये, कि आपकी उन्नति होगी, आप फलदायक हो जाओगे। और मेरे लोग शांति के, पढ़ो जरा। और धर्म का फल शांति, हम्म, और का परिणाम सदा का चैन हम्म, और निश्चिंत रहना होगा। यस।
मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। कहां पर विश्राम का स्थान? प्रभु का मंदिर, प्रभु की उपस्थिति, जहां पर राजकुमार राजकुमारियां, आप और मैं, हम सब जो विश्वास में है, प्रभु की उपस्थिति में लगातार सुख और चैन से रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको संसार के लोगों की चिंता नहीं है। बिल्कुल चिंता है, चिंता करते हैं। हम उनके लिए दुख उठाते हैं, हम उनके लिए पश्चाताप भी करते हैं, हम उनको अपने भीतर भी बुलाते हैं। वो हम आपको बुलाकर, संसार के लोगों को बुलाकर हम उनको सिखाते भी हैं। पर लेकिन अगर नहीं मानते, अगर तुमको ये रास्ता नहीं चाहिए, फिर वो अधलोक ही है, वो अधलोक ही है जिसमें उनको जाना पड़ेगा। पर लेकिन आपका क्या होगा? आपका आत्मिक उन्नति एक लेवल अप, आप एक और दुनिया में एक लेवल अप जाओगे आप। और फिक्र मत करो, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे। यीशु ने कई बार ये यशायाह का, यूहन्ना का 6 अध्याय उसकी शायद 60-62 आयत में कहता है, चेलों को भी बोला तुमको जाना है तुम भी जाओ। सबको, जब आप प्रभु के वचन को, जब प्रभु की शिक्षा को, उसकी उसी की शिक्षा को कराए करोगे, बताओगे, बहुत सारे लोग आपको छोड़ जाएंगे। यस। चिंता मत करो, चिंता मत करो। परंतु जब सब कुछ छोड़ देंगे, प्रभु आपको एक नया लेवल देगा, आपका लेवल एक एक स्टेप अप हो जाएगा। और फिर क्या कहता है, आगे चलो। वन के, हाँ 19वीं आयत में लिखा है, वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। ठीक है, संसार के लोग जो विश्वास नहीं करना चाहते, जो प्रभु की वाचा में प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को ग्रहण नहीं करते, आपके निमंत्रण को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए संसार के अंदर बहुत क्लेश आने वाला है और आ भी रहा है। प्रभु का वचन सिखाता है कि आने वाला समय क्लेश का होगा। वो 7 साल का पीरियड मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, द ग्रेट ट्रिबुलेशन होने वाला है। और वो समय ऐसा आएगा कि संसार के अंदर क्लेश ही क्लेश होगा। परंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। आपका और मेरा निवास स्थान प्रभु यीशु मसीह, उसका तंबू है, उसका जो जो घर है, उसका घराना है। पर लेकिन याद रखना, आप और मैं राजकुमारी राजकुमार प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। कैसे? जैसा यीशु, यीशु को संसार की चिंता है, हमें भी चिंता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए, और प्रभु में हम सबको वेलकम करते हैं। पर लेकिन एक पॉइंट जरूर आता है कि अगर विश्वासी को संसार के लोगों को छोड़ना पड़े, और वो अपने आप ही छूट भी जाते हैं, कि वो आपके साथ छूट कर उनका रास्ता, आपको पता है वो किधर जा रहा है, नीचे आग की तरफ, नरक की ओर। और आपको एक नया जीवन, अनंत जीवन, सुख और चैन का जीवन, अनंत जीवन देता है। हम इन वचनों को जब ध्यान से पढ़ते हैं, तो एक हमारे लिए उम्मीद होती है, एक हमारे लिए प्रार्थना करने का तरीका, लोगों को प्रभु के पास कैसे लेकर आना है, वो एक तस्वीर, एक रोड मैप बन जाता है। ये रोड मैप को हमें अपने जीवन में लागू भी करना है, और दूसरों को भी सिखाना है कि परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह में कैसे आगे बढ़ते जाना है। आत्मिक उन्नति आपकी यही है। आपकी आत्मिक उन्नति का मतलब दूसरों का उद्धार। बहुत सारे लोग जो इस वक्त भटके हुए हैं, जो इस मार्ग को नहीं जानते, इस शिक्षा को नहीं जानते, परमेश्वर की वाचा को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को नहीं जानते, उनको संदेश देना। सिर्फ आप ही राजकुमार और राजकुमारियां नहीं हैं, परमेश्वर की नजरों में सारा संसार, हर एक मानव जाति, सबको वो निमंत्रण है। लेकिन
हर एक को विश्वास करना होगा। विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए जान दी, और हम उसी के गवाह हैं, ताकि हम भी, जैसा यीशु राजा है, पिता का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, राजकुमार राजकुमारियां होते हुए उसके राज्य में न्योता देते हैं, वेलकम करते हैं सभी को, और दुआएं भी करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमें लिख डालिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। परमेश्वर का वचन है ये अगर आपको सेवकाई करनी है तो ये भी एक सेवकाई का करने का तरीका है, कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक, जितने भी आपके जानने वाले, जितने भी लोग हैं जो भी प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं, उनको ये वचन भेज दीजिए। उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें। आपके पास हमारे वचन, ये वीडियोस आते रहेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करते रहेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को पिता आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। सच में प्रभु आप ही हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो महिमा के योग्य हैं प्रभु। पिता आपने हमसे कितना प्यार किया प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने मुंह से तो प्रभु सच में तुझे प्रभु कहते थे, लेकिन हमारे मन न जाने कहाँ कहाँ भटके हुए थे प्रभु, और आप हमें ढूंढ कर प्रभु जी निकाल कर प्यारे पिता परमेश्वर अपनी हजूरी में लेकर आए हैं प्रभु। पिता सच में आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु, कि आपने अपने उस खास जलाल को खुदावन, एक राजा के ओहदे को छोड़ के खुदावन एक ऐसी जगह में आए प्यारे पिता परमेश्वर जो सच में आपके लायक नहीं थी प्रभु। वो हमारा हिस्सा था पिता, हमारा जीवन था प्रभु, लेकिन आपने हमसे कितना प्यार किया प्रभु, कि उस जीवन को आपने जिया प्यारे पिता परमेश्वर। उस जीवन में आके आप ठहरे और दिखाया कि उस जीवन में से कैसे ज्योति प्रकाशमान होती है। ओ पिता, आप हमारे जीवन को आज यही सिखा रहे हैं प्रभु। वचन में हमने पढ़ा है प्रभु जी, होशे में भी प्रभु जी, हमने यशायाह में भी प्रभु जी, मीका में भी प्रभु जी, हमने बहुत सारी जगहों में आपके भविष्यद्वक्ताओं से, आपके नबियों से बातें सुनी है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। ओ पिता, हम प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु कि आज हम अपने कानों से प्रभु जी इस सुंदर वाणी को सुन पा रहे प्रभु, जिसमें प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें बता रहे हैं कि हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर वो जीवन में बढ़ना यानी तुझसे अगर मिलना है, तेरे पास अगर हमें आना है, तेरे समीपता में अगर हमें रहना है प्रभु, तो हमें इस लेवल में से होकर गुजरना पड़ेगा प्रभु। संसार प्रभु आज है कल नहीं होगा, लेकिन तू आज कल और हमेशा का रहने वाला पिता है। पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। सच में खुदावन, हम केवल इन वचनों को सुनकर सुनने वाले नहीं पिता, उस पे बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, उसमें आगे निकलने वाले हो सके प्रभु। प्रभु मैं अपनी इन छोटी बहनों को प्रभु, सिस्टर सिमरन को प्यारे पिता परमेश्वर, सिस्टर मोनिका मीनू को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सिस्टर प्रमिला बहन को प्यारे पिता परमेश्वर, विजया जी को प्रभु जी, प्यारी बेटी नीतू को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी सिस्टर सुनीता जी को प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे छोटी बड़ी बहनें हैं प्यारे पिता परमेश्वर, स्वयं मैं खुद प्यारे पिता परमेश्वर, और भी हमारी बहनें हैं प्रभु जी खुदावन, जिनके नाम शायद मैं नहीं ले पा रही प्रभु, लेकिन तू एक एक नाम को जानता है पिता। प्रभु हम सब चाहते हैं प्रभु कि तेरे वचन को प्रभु जी गहराई के साथ सीखे प्रभु। हाँ खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हम सब के लिए, चाहे हमने तुझे जाना या नहीं जाना, तूने सारी मानव जाति के लिए प्रभु जी अपनी आहुति को दे दिया, प्राणों को दे दिया प्रभु। पिता हम चाहते प्रभु, जब ऐसा समय आ जाए, जब ऐसी विपत्ति आ जाए, जब ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाए प्रभु, जिसमें प्रभु जी हमारा विश्वास परखा जाए प्रभु, तो तेरा वचन हमें सिखाता है कि जब तुम्हारे विश्वास की परख होगी तो आनंद करना। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में तू फिर धीरज देगा। सच में प्रभु जी, तू ही है प्रभु जो उन फलों को प्रदान करता है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं अपनी बहनों के लिए प्रभु जी, जितनी आत्मिकता से प्रभु जी इतने सवाल प्रभु बालकों की मानव प्रभु तेरे पास आती हैं पिता, और तेरी बातों को जानने की जिज्ञासा रखती है मेरे पिता, इनमें अपनी पवित्र आत्मा का दान प्रभु तूने दिया है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन। जिस दिन इन्हें अपना खोया हुआ सिक्का मिलेगा खुदावन, ये कितनी और आनंदित हो जाएंगे प्रभु। तो अपनी इन बेटियों को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे प्रभु
खुदावन हमारा कोई दुनिया में ओहदा नहीं है, हमारा दुनिया में कोई नाम नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, दुनिया में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा आदर्श, हमारा मान, हमारा सम्मान केवल तू है प्रभु यीशु मसीह। होने दे खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा उठना, चलना, फिरना, बैठना, सब कुछ का प्यारे पिता परमेश्वर तू वसीला हो प्रभु। हम तुझे देखकर प्रभु जी आगे बढ़े, और जब प्रभु जी तूने अपने वचन में कहा है कि लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम उसकी जीवित पत्रियां हो। हाँ पिता प्रभु, तेरी बेटियां तेरे नाम से जानी जाएंगी प्रभु जी, ये सबसे बड़ा ओहदा है पिता। जब लोग आके कहेंगे कि बहनों हमारे लिए दुआ कर दो, ये सबसे बड़ा ओहदा है पिता। जब लोग आकर कैसे भी, जो दुश्मन भी होंगे खुदावन, आके इनके दामन को थामेंगे और कहेंगे तुम्हारे पास आने से हमें शांति मिलती है, वो सबसे बड़ा ओहदा होगा। थैंक यू। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर बीपी मैसी जी के लिए, खुदा उनका पिता परमेश्वर प्रभु अपने दास को प्रभु जी अभिषेक कराए प्रभु जी, आपने प्रभु जी चुना है खुदा उनका पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु कि वो अपने समय को निकाल के खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते प्रभु, अपने कीमती समय को प्रभु जी जो संसार में कहीं भी खर्च कर सकते थे प्रभु, लेकिन तेरे समय में प्यारे पिता परमेश्वर तेरे साथ मिलाकर प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने समय को बढ़ाते हैं प्रभु जी, और हमें सिखाते हैं प्रभु। हम उनके लिए आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते प्रभु। सिस्टर मैसी जी के लिए प्रभु जी बरकत और आशीष मांगते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि पिता तूने हमारे लिए एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा बड़ा प्रभु योद्धा तैयार करके रखा है तूने प्रभु, जो हमें तेरे ज्ञान की बातों को सिखाता है प्रभु। होने दे खुदा प्रभु जी उनकी इस मेहनत को प्रभु जी हम सब जब सीखते हैं प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्रभु, तो तेरे नाम से प्रभु जी महिमा पाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, तेरा नाम जलाल पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, अपनी आशीष और बरकत देना खुदावन प्रभु जी। आज हमारे चर्च सीएमसी लोधी रोड को प्रभु जी, उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को प्रभु जी बहुत वर्ष हो गए प्रभु जी, 76 ईयर खुदावन, तूने अब तक उस बिल्डिंग में रहने वाले तमाम पासबानों को, जब समय समय पर जो लोग आए प्रभु सबको संभाला, कलीसिया को संभाला प्रभु। आज फिर एक बार देखो उस कलीसिया के पासबानों को प्रभु, सारे जनों को प्रभु तेरे हाथ में देते पिता, जैसे अब तक तूने उस कलीसिया को बढ़ाया प्रभु, और बहुत सी कलीसियाएं उस कलीसिया से आगे बढ़ती चली गई हैं प्रभु। हम चाहते प्रभु आगे भी तेरी करुणा वहां बनी रहे, तेरा नाम वहां जलाल पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को वहां महिमा मिलने पाए मेरे यीशु राजा। पिता मैं अपने लिए धन्यवाद देती हूँ पिता के बीते समय में, कल जब मैं इतना खांसी कर रही थी पिता, मीनू बहन ने प्रभु मुझे एक औषधि बताई यहाँ पे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसमें आराम आया प्रभु। सच में प्रभु तूने प्रभु चंगाई दी, आज मैं तेरे नाम की महिमा करने पा रही प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ग्रुप में बैठे सभी भाई बहनों के लिए, सभी बेटा बेटियों के लिए, और जितने ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, एक एक के लिए आपसे आशीष मांगते चाहते प्रभु, ये स्टडी जो हम कर रहे प्रभु दुनिया के कोने कोने तक जाए पिता परमेश्वर, और तेरा नाम जलाल पाए प्रभु। जिस दुआ को आपके पवित्र नाम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते पिता, आप हमारी विनती को सुने और कबूल करें यीशु नासरी के वसीले से, आमीन आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत जय दे। मसीह की।